नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आजकल हम लोग अलंकारों पर बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग फिर अलंकारों पर चर्चा करेंगे। आज के जो वीडियो है वो अर्थालंकार किस पर, अर्थालंकार के जो भेद हैं उन पर चर्चा करते हैं हम लोग। आज का जो अलंकार है वो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का मतलब होता है समानता, तुलना या बराबरी। समानता, तुलना या बराबरी, ठीक है। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। उप धन मा, ठीक। दो शब्दों से मिलकर बना है उपमा। उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना, ठीक है। उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना। तो क्लियर। आगे अब देखते हैं हम लोग परिभाषा। जहां पर समानता के कारण, समानता के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। क्लियर। जहां पर समानता के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग, उपमा के अंग है। उपमा के अंग, पहला उपमेय, दूसरा उपमा, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। ठीक। उपमा के जो अंग हैं वो है चार। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं और वाचक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिर से। ठीक। सबसे पहला हमारा क्या है, उपमेय। पहला क्या है, उपमेय। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए। साधारण धर्म क्या है,
जिन गुणों के कारण, जिन गुणों के कारण तुलना की जाए, के कारण तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या है? जिन शब्दों के द्वारा के द्वारा समानता प्रकट की जाए या तुलना की जाए, प्रकट की जाए। ठीक, यहाँ देखिए, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जिस वस्तु की तुलना की जाए। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिससे की जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, जिसकी, जिससे। यहाँ जिस वस्तु से तुलना की जा रही है और यहाँ जिसकी तुलना की जा रही है। जिन गुणों के कारण दोनों में समानता हो रही उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द हैं जिन शब्दों के द्वारा समानता प्रकट किया जाए। ठीक है, एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, उसके आधार पे हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। बहादुरी ये है पहचानना। तो एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, वो उदाहरण आप लोगों को भी मेरे ख्याल से याद होगा, तो उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। चूँकि कठिन उदाहरणों को हम लोग अभी यहीं देखेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे है, तो हम कठिन उदाहरणों की ओर चलेंगे। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डोला। अब यहाँ पीपल का पात क्या है? उपमान। डोल क्या हो रहा है? यहाँ समझ लेते हैं उपमेय, उपमेय। ठीक है, उपमान। डोलने की क्रिया हो रही साधारण धर्म। ठीक है, और सरिस यहाँ वाचक शब्द, वाचक शब्द। पीपर, पात, सरिस, मन डोला। मन कैसे डोल रहा है? मन की तुलना है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। मन के जो समानता है, तुलना है, वो किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते की तरह। मन कैसे डोल रहा है? जैसे पीपल का पत्ता डोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल का पात उपमान हो गया, सरिस वाचक शब्द हो गया, मन जो है उपमेय हो रहा है, मन, और डोलने का काम हो रहा है, इसलिए ये साधारण धर्म हो गया। ठीक, समझ में? अब आगे जो अगला हमारा अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत ही सब आते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछता है कि रूपक अलंकार शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार है, तो ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थ अलंकार के बहुत सारे अलंकार हैं, उन पर चर्चा हम लोग धीरे से क्रम से कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूपक अब देखते हैं। रूपक अलंकार, ये अलंकार तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप उपमेय, उपमान और साधारण धर्मवाचक शब्द नहीं समझ पाते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी आज। अब इसमें देखते हैं, जहां उपमेय एवं उपमान में साधारण धर्म के कारण, मान में समानता के कारण
भेद करना कठिन हो जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ समानता का कारण दोनों में एक न क्लियर हो पाए तो उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है ये क्लियर ना हो पाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंद हरि राई। और दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। ये दोनों जो उदाहरण है ये रूपक अलंकार के उदाहरण है। यहाँ पर चरण कमल, कमल कैसा है, चरण बंदो हरिराई, उनका कमल जैसा चरण है। और यहाँ पे देख रहे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला अलंकार उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें भेद भी है। जैसे रूपक में सांग रूपक और निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। तो इसको अभी थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, पहले रूपक क्लियर हो जाए आपको, तो उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि सांग क्या होता है, निरंग और निरंग रूपक क्या होता है। फिलहाल आगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। और इसके वाचक शब्द हैं कुछ, जैसे जन जानो मन मानो मनहु जनहु आदि। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पे जन जानो मन मानो मनहो जनहो आदि ऐसे वाचक शब्द भी रहते हैं जिनसे भी हम इसको पहचान लेते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसको, नीचे नहीं आता, नहीं तो हम दिखा देते हैं। इसी में उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरु अरु बह छाई। कुछ लोग सोच रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार का भेद बता रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल, झुके कूल से जल परसन
हित मनहु सुहाए। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक आप अगर देखेंगे तो ये तो अनुप्रास अलंकार में ही जाएगा, लेकिन जब ये लाइन आती है तो ये किसका उदाहरण है? ये पूरा उदाहरण बनेगा उत्प्रेक्षा का। किसका बनेगा? उत्प्रेक्षा का। ये जो वाचक शब्द है जन, जनो, मानो, जनहु, मनहु, मनहु, ये शब्द आ गया है। तो ठीक है, इस तरह के जब भी ये शब्द मिले आप जान जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद है। ठीक है, एक और आगे देखते हैं हम लोग, विभावना। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में होता क्या है कि बिना कारण के, जहां पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, संपन्न हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। ठीक, जैसे बिनु पग, बिनु पग चलै, सुनै बिनु काना। बिनु पग चलै, सुनै बिनु काना। और कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, करै विधु नाना। विधि नाना, विधि नाना। बिनु पग चले अर्थात उसके पैर नहीं है लेकिन चलता है। सुने बिनु काना, उसके कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिनु कर्म, उसके हाथ नहीं है फिर भी कर्म करता है। करहि विधि नाना, इस प्रकार के अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो यहाँ पे कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। वो उसके पास पैर नहीं है चल लेता है, उसके पास कान नहीं है सुन लेता है, उसके पास हाथ नहीं है कर लेता है। तो यहाँ कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, जिसके कारण यह है। कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। ठीक है, एक और अलंकार देख लेते हैं, उसको बोलते हैं विशेषोक्ति। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार। सोक्ति अलंकार। विभावना में हमने देखा कि उस बिना कारण के कार्य हो रहा है। उसके पैर नहीं है चलता है, उसके कान नहीं है सुनता है, उसके हाथ नहीं है काम करता है। उसका ये ठीक उल्टा ही है। इसमें इस अलंकार में कारण होता है, कारण होने के बावजूद कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, उसमें कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाता है, इस पे कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं होता है।
ठीक है। जैसे दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। मतलब बादलों से वर्षा हो रही लेकिन फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ। एक और देख लेते हैं। पानी बिच मीन, पानी बिच मीन, मीन मान मछली, पानी बिच मीन प्यासी। अगर पानी में रह करके मछली प्यासी रहे तो कारण होते हुए भी कार्य सिद्धि नहीं होती। एक गाना फेमस है, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा। ये जो गाना है किस पे है? विशेषोक्त अलंकार पर है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि विशेषोक्त जो अलंकार होता है उसमें कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं होता है, और जो विभावना अलंकार है उसमें कारण न होने पर भी कार्य हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि अर्थालंकार के कुछ जो भेद हैं उसकी हम लोगों ने चर्चा किया। आगे वाले वीडियो में हम जो और इसके भेद हैं और एक एक को बारीकी से चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।